Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today we will discuss about class 12th chapter 1 maths relation and function. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में. ये रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक चीज़ आज डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें आगे जाके उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब उसका हम बहुत ही यूज़ करने वाले हैं. जैसे कि अब ये रिलेशन एंड फंक्शन में जो भी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वेराइटीज जो फंक्शन पढ़ेंगे, उसको जाके हम जितने भी कैलकुलस पार्ट है, कैलकुलस पार्ट मतलब जो हमारा हो गया कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ों में जो कि ज़्यादा मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में ये कैरी करता है, ये जो चैप्टर कैरी करता है, उसी में हम ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में से बहुत सारे चीज़ें जो हैं हम उसमें यूज करेंगे. क्लियर? तो अभी ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ उसका डिस्कस करेंगे. तो ये रिलेशन एंड फंक्शन आप ऑलरेडी क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं. क्लास 11th में भी ये चैप्टर 2 में था. पहला चैप्टर था सेट, उसके बाद था रिलेशन एंड फंक्शन. तो उसमें हमारा पहला चीज़ था कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो उससे हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं टू सेट लेता हूँ. लेट सेट ए इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 1,2 एंड सेट बी इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए स्मॉल बी. तो मैं क्या किया, दो सेट ले लिया. एक सेट है सेट ए 1,2 एंड सेट बी ए बी. तो ये सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, और सेट बी का एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है. तो अभी इसका मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए क्रॉस बी. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी. इसका मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ वो अपना क्या करेगा, रिलेशन करेगा. जैसे ये सेट ए में क्या है, 1,2 है, तो 1 ए के साथ भी रिलेट करेगा और बी के साथ भी करेगा. तो क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा 1, ए और एक होगा 1, बी एंड होगा. उसके बाद 2 के साथ भी करेंगे 2, ए एंड 2, बी. क्लियर? तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर है सेट ए एंड सेट बी का. क्लियर? तो सेट ए एंड सेट बी का जितने भी ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है ये 1, ए 1, बी 2, ए 2, बी, ये सब ऑर्डर पेयर है. तो जितने भी पेयर हम उसमें मतलब निकलेगा, जितना भी हम एग्जिस्ट करेंगे, वो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स. क्लियर? तो हम फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं. लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सेट सी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स वाई जेड. तो इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, अगर हमको पूछेगा फाइंड ए क्रॉस सी, तो क्या करेंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट है सेट सी के हर एक एलिमेंट के साथ हम उसका रिलेशन लिखेंगे और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे. तो 1, एक्स 1, वाई 1, जेड 2, एक्स, उसके बाद 2, वाई एंड 2, जेड. अगेन 3 के साथ 3, एक्स एंड 3, वाई एंड 3, जेड. तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन. तो रिलेशन क्या होता है. ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज रिलेशन. तो देखते हैं रिलेशन क्या होता है. तो सिंपली अगर हम रिलेशन का डेफिनेशन बोलेंगे तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है रिलेशन. क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है. तो सबसेट हमको पता है, सबसेट क्या होता है, वो क्लास 11th में था. तो क्लास 11, 9, 10th में भी आप लोग सेट चैप्टर में पढ़े हैं, सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है, ये सब. तो रिलेशन क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है रिलेशन. सो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या होता है, रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. तो हम जैसे यहाँ पे सेट ए और सेट बी लिए हैं, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये देखिए हर एक के साथ ये रिलेट क्या है. जैसे 1 ए के साथ क्या है, बी के साथ भी क्या है,
देन 2a के साथ क्या है और b के साथ भी क्या है। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये ही क्या है, रिलेशन है। तो हम ये जो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, लेट a इक्वल्स टू 1,2 एंड b इक्वल्स टू a, b, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस भी ये हम लिखे हैं 1a 1b 2a 2b। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है उसका हम रिलेशन बोलेंगे। इसका मतलब जो रिलेशन होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है वो किसके फॉर्म में है, x, y, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ये एक मतलब जो ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में x, y, तो ये x है, ये y है, x है, y है, तो क्या लिखेंगे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, समझ में? x बिलोंग्स टू कैपिटल A मतलब क्या है, x जो है वो सेट A में जो एलिमेंट है उसका हम ले हैं x, एंड y बिलोंग्स टू b मतलब सेट B में जो जो एलिमेंट है हम उसको माने हैं y। तो इसका मतलब x, y इसी के फॉर्म में हम लिखे हैं। तो ये है कार्टेशियन जो प्रोडक्ट का जनरल फॉर्म होता है। सो r इक्वल्स टू x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो इसी के हिसाब से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो किसी को लिखेंगे, इसी को ही लिखेंगे। तो r इक्वल्स टू 1,a 1,b 2,a एंड 2,b। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो रिलेशन का डेफिनेशन समझ में है। तो रिलेशन क्या होता है, सिंपली आपको बोलना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे, ये टर्म देखेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, जो कि हम लोग क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही आता है। फॉर एग्जांपल मैं उसका अगर एक डायग्राम बनाऊं, सेट A में क्या क्या एलिमेंट है, 1,2 है सेट A, एंड ये हो गया सेट B। तो सेट A का एलिमेंट क्या क्या है, 1,2 है, एंड सेट B का क्या है, A, B है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से ये क्या हुआ है, 1 A के साथ रिलेट हुआ है, 1 B के साथ रिलेट हुआ है, 2 A के साथ रिलेट हुआ है, एंड 2 B के साथ रिलेट हुआ है। मतलब ये सेट A का जो एलिमेंट है वो सेट B के हर एक एलिमेंट के साथ ये रिलेशन हुआ है। तो इसमें हम डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन किसको बोलेंगे, जो पहला सेट है, सेट ऑफ ए सेट में जितने एलिमेंट क्या क्या है, सेट ए में 1,2 है। तो हमें क्या करना है, सेट ए में जो जो एलिमेंट है उसको हम क्या लेंगे, डोमेन लेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू 1,2। क्लियर? अच्छा, अभी रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज अभी देखेंगे दूसरे सेट में, सेट बी में। सेट ए का जो जो एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन हुआ है, जैसे कि इसमें ए भी रिलेशन हुआ है, बी भी रिलेशन हुआ है, तो हम रेंज को क्या लिखेंगे, तो हम लोग रेंज को लिखेंगे, रेंज इक्वल टू क्या क्या है, वही ए कॉमा बी। मतलब सेट बी में ए कॉमा बी था, दो ही एलिमेंट था ए कॉमा बी, और वो ए और बी दोनों क्या हो रहा है, उसके रिलेशन में आ रहा है, तो ये हो गया रेंज। उसके बाद दिखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जस्ट डोमेन का ऑपोजिट होता है। जैसे डोमेन हम लिए हैं फर्स्ट सेट में जितना एलिमेंट रहेंगे उसको हम लेते हैं डोमेन, और कोडोमेन का क्या होगा, सेकेंड सेट में जितना एलिमेंट रहेंगे उसका हम लेंगे कोडोमेन। तो इसमें क्या हो गया, ए कॉमा बी, तो ये हमारा कोडोमेन है। क्लियर? सो अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि सर इसमें तो 1 2 था, इसमें ए भी था, तो हम 1 के साथ ए को रिलेट किए हैं, बी को रिलेट किए हैं, और 2 के साथ ए और बी को रिलेट किए हैं, तो हम सिंपली डोमेन तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है लिख दिए हैं, रेंज हाँ सबके साथ
ये मैपिंग हुआ है तो हम लिख दिए हैं, और कोडोमेन तो सेकंड सेट का जो एलिमेंट है वो लिखे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें और एक एलिमेंट रहता सी डी कुछ भी जिसके साथ हम मैपिंग नहीं होता तो उसको हम क्या लेते, वो भी एक क्वेश्चन रह जाता है। तो अब और एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। सो डायग्राम से ही देखेंगे, सेट ए मेरे पास है 1 2 एंड 3, एंड सेट बी है जिसमें है ए बी सी डी एंड ई। क्लियर। और फॉर एग्जांपल मैं ए से बी में एक रिलेशन निकालता हूँ आर, जिसमें मैं 1 को मैपिंग करता हूँ ए के साथ, 2 को करता हूँ फॉर एग्जांपल डी के साथ, एंड 3 को करता हूँ बी के साथ। क्लियर। तो हमें डोमेन तो पता है, डोमेन में और कुछ नहीं, सिंपली हमको देखना है सेट ए में जो फर्स्ट सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 है, तो हमारा डोमेन हो गया 1 2 3। एंड कोडोमेन भी हम निकाल सकते हैं। कोडोमेन क्या है, सेट बी का जो एलिमेंट है। सो कोडोमेन क्या होगा, ए बी सी डी ई, ये हमारा कोडोमेन है। उसके बाद देखेंगे रेंज। सो अभी रेंज क्या है, देखिए मैं क्या बोला था अभी, जो पिछले एग्जाम्पल में क्या बोला था, सेट ए से सेट बी में जो एलिमेंट है, सेट ए से अगर कुछ मैपिंग हो रहा है, उसके साथ कुछ रिलेट हो रहा है, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा मैं इस डायग्राम की मैपिंग के हिसाब से, तो क्या लिखूंगा 1 ए, और एक लिखूंगा 2 डी, और एक लिखूंगा 3 बी, यही लिखूंगा क्योंकि इसके साथ ही मैपिंग हुआ है। अगर सिंपली सेट ए सेट बी दे देता, उसका जितने ऑर्डर पेयर होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो मैं हर एक एलिमेंट के साथ निकालता। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ए और बी दोनों सेट में से ऑलरेडी वो मैपिंग करके दिया है कि 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, 2 डी के साथ, 3 बी के साथ, तो मैं इतना ही इसमें ऑर्डर पेयर में निकाला हूँ। तो अभी ये जो रेंज है, ये रेंज में मैं क्या बोला था, जो एलिमेंट मैपिंग होगा किसके साथ, सेट ए के एलिमेंट के साथ, तो सेट ए के एलिमेंट के साथ ए मैपिंग है, और क्या है बी मैपिंग है, और डी मैपिंग है, ये तीनों चीज़ मैपिंग है। लेकिन सी और मैपिंग नहीं है, तो जो इसमें मैपिंग हुआ है हम उसको क्या लेंगे, रेंज लेंगे। तो उसमें रेंज क्या होगा, ए बी और डी। तो समझ में आया, सिंपली आपको इतना ही समझना है। डोमेन मतलब सेट ए में जितना एलिमेंट रहेगा, कोडोमेन मतलब सेट बी में जितना एलिमेंट रहेगा, और और रेंज मतलब सेट बी में जितना एलिमेंट का मैपिंग हुआ है, रिलेशन हुआ है, उसका हम लेंगे, रेंज लेंगे। क्लियर। सो नाउ आवर कंक्लूजन इज, जो हम कंक्लूजन मिला है, डोमेन क्या मिला है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन आर, एंड रेंज क्या मिला है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स व्हिच रिलेशन टू फर्स्ट सेट से जितना रिलेट होकर रहेगा वो एलिमेंट को हम रेंज मानेंगे। और कोडोमेन क्या है, सिंपली हम लिखेंगे सेकंड सेट। ठीक है। तो ये आप एक नोट की तरफ अपने नोटबुक में उसको साइड में भी स्क्वायर टाइप ऐसे नोट एक बना के लिख सकते हैं, ऐसे नोट बना के लिख सकते हैं, सिंपली आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए कि डोमेन पहला सेट का जो एलिमेंट है डोमेन है, कोडोमेन सेकंड सेट के जितने एलिमेंट है, और रेंज क्या है, सेकंड सेट में है लेकिन सेकंड सेट का एलिमेंट को लेना है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है, जो फर्स्ट सेट से रिलेशन होगा, मतलब उसके साथ जो एलिमेंट मैपिंग होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो दूसरे एलिमेंट है वाई है, उसी को हम रेंज मानेंगे। ठीक है। तो इसी के बेस पे अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ एक एग्जाम्पल देखेंगे, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड आर दिया है, जो रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 कॉमा बी ग्रेटर देन 6। तो ए बी एक ऑर्डर पेयर में दिया है, और ए क्या बोला है, b माइनस 2 होगा, जिसमें ये जो भी नंबर आएगा, जो कंडीशन होगा, उसमें b ग्रेटर देन 6 होगा, मतलब b का वैल्यू 6 से बड़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन भी दिया है 2,4 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर, 8,7 बिलोंग्स टू आर। तो इसमें ये एक ऑर्डर पेयर दिया है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, सब में दिया है। तो हमें वो ए और बी को फाइंड करना है, जो कि ए और बी अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये जो पूरा कंडीशन वो सेटिस्फाई करना है। तो ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे।
तो इसमें 2 और 4 दिया है, तो 2 क्या है, ए है, एंड 4 क्या है, बी है। तो इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू अगर b माइनस 2, इसमें मैं पुट करूंगा a का वैल्यू अगर 2 एंड b क्या है 4 माइनस 2, तो a हो गया 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a इज इक्वल टू b माइनस 2 में क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तो ये हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला है, b इज ग्रेटर देन 6, सो इसमें b ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, b क्या है इसमें 4 है, तो ये कंडीशन क्या है, इसके लिए सेटिस्फाई है, लेकिन b ग्रेटर देन 6 के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके हिसाब से अब हमें ये 3,8 को चेक करेंगे, इसमें b क्या है, ग्रेटर देन 6 है, तो उसको चेक करके देखते हैं। a इक्वल्स टू b माइनस 2, तो a में पुट करेंगे कितना 3 इक्वल्स टू b कितना है 8 माइनस 2, तो 3 इज इक्वल टू 5। तो इसमें ये जो पहला है ये वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, आप ऑप्शन 3 में देखेंगे a इक्वल्स टू b माइनस 2, तो a क्या है इसमें 6 है, तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल्स टू 6 आ गया। अच्छा, तो ये पहला कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है 6 इज इक्वल टू 6। अभी देखेंगे b ग्रेटर देन 6 है क्या, यस, इसमें b ग्रेटर देन 8 है, मतलब b क्या है 8 है, तो ये क्या है 6 से बड़ा है। तो ये चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगर ये जो कंडीशन में a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं, तो ये जो रिलेशन है ये a और b इसमें सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, सिंपली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू में आपको ऐसे ही उसको प्रूव करना है, मतलब दिखाना है कि ये जो भी कंडीशन आपको दे रहा है उसमें आपको चेक करके दिखाना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें b ग्रेटर देन 6 की जगह b ग्रेटर देन 7 रहता, फिर भी ये आपको होता, लेकिन ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तभी जाके ये a, b जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इसमें सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। सो और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस है। तो उसमें दिया इफ a इज इक्वल्स टू 1,2 एंड b इक्वल्स टू 3,4, फाइंड क्या पूछा है b क्रॉस a। तो अब हमें ये जो सेट है इसको पहला सेट लेना है और इसको सेकेंड सेट लेना है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे b क्रॉस a, सो b क्या है 3, हम क्या करेंगे 3, 4 के साथ इसको रिलेट करेंगे, तो 3,1 जो हमारा ऑर्डर पर आएगा। उसके बाद 3,2 अगेन 4 के साथ करेंगे 4,1 अगेन 4,2, तो ये हमारा है क्या है b क्रॉस a है, ठीक है। हम a क्रॉस b अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 1,3 1,4 देन 1,3 1,4 देन 2,3 देन 2,4। अच्छा, तो इसमें मैं पूछूंगा सो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो ये जो ऑर्डर पेयर है ये सब अलग है, जिसमें इसमें 3,1 है, इसमें 1,3 है। अब लोग बोलोगे सर इसमें तो 3,1 है, इसमें 1,3 है, तो लगभग दो एलिमेंट तो सेम ही आसपास ही है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सेट a और b जो एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर है उसका जो पोजीशन है वो अलग है। जैसे इसमें मैं बोलूँगा x, y और y, x, ये क्या होगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि x और y का जो एलिमेंट होगा ना वो अलग अलग होगा। तो x के जगह पे अगर इसमें xy होगा तो तभी जाके ये जो ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे वो इक्वल होगा। लेकिन इसमें क्या है उल्टा है, जैसे इसमें 3,1 है, इसमें 1,3 है, इसमें 4,1 है, इसमें 1,4 में, इसमें 3,2 है, इसमें 2,3 है, इसमें 4,2 है, इसमें 2,4 है, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसका ऑर्डर पेयर जो है ये क्या है टाइप ऑफ रिवर्स हो गया है, मतलब इसका जो ऑर्डर पेयर है जैसे कि पोजीशन है 3,1 xy, इसमें yx ऐसे हो गया है, ठीक है। तो a क्रॉस b इसमें क्या होगा इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होगा। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो सेट दे देगा, उसमें आपको a क्रॉस b क्रॉस a निकालने के लिए बोलेगा, देन आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a है या नहीं, वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। क्लियर। सो
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखेंगे एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। सो ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट आप पहले भी सुन चुके हो। तो एम्प्टी रिलेशन क्या आता है? सेम जैसे एम्प्टी सेट में अगर सेट में ही कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा तो उसका रिलेशन भी किसके साथ करेगा, वो भी एम्प्टी रहेगा। सो इफ द रिलेशन हैज नो एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट। मतलब R = 5 और में हम क्या लिखते हैं, सेट A = जैसे लिखते थे ऐसे, मतलब इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ये होता है क्या, उसको नॉल सेट बोलते थे और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। सो एम्प्टी रिलेशन भी उसी टाइप का ही एक है। सो इफ रिलेशन हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन हैज ऑल द एलिमेंट्स, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप रख सकते हैं। मतलब यूनिवर्स में जितने एलिमेंट है उसके साथ अगर हम मतलब जो भी हम रिलेशन करेंगे, जैसे यूनिवर्सल सेट में था कुछ भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11th या क्लास 12th का सेट ऑफ बुक्स, मतलब इसमें जितने भी बुक्स आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जितने भी बुक आएंगे उसमें सेट रहेगा, वो भी टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जिसमें लिखा हूँ एक एग्जाम्पल, लेट R = A, B, हाइट ऑफ बोथ A एंड B इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब लगभग 0.3 फीट होगा। ठीक है, तो अगर एक स्कूल में कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो 0.3 फीट के तो ज़्यादा ही होगा, थोड़ी ना 0.2, 0.3 फीट के बच्चे उधर जाके पढ़ेंगे। तो बोथ अगर मैं लिया हूँ A एंड B इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, तो ये जो बात हो रहा है ये एक स्कूल की बात हो रहा है। तो अभी ये स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, मतलब R हैज़ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल में पर 100 है, 200 है, 500 बच्चे, तो 10 सेंटीमीटर से तो वो ज़्यादा ही होंगे। तो ये जो बात हो रहा है ये पूरा स्कूल के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये R एक यूनिवर्सल क्या हो गया, रिलेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर किसी अगर बच्चे को बोलता, अगर बोलता पर्टिकुलर क्या है, सिर्फ A का जो है वो हाइट ऑफ A इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, या फॉर एग्जाम्पल बोलता हाइट ऑफ A इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। मतलब अभी जो बच्चा है जो A है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक बच्चा है जिसका नाम है A, अगर उसका हाइट अगर लेस देन अगर 10 सेंटीमीटर है, मतलब वो 0.3 फीट का रहता है, तो ऐसा तो 0.3 फीट मतलब तो नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन होगा ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, ये एक एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसमें ये जो A है वो क्या होगा, 5 होगा। क्लियर? तो अभी क्या है, इसमें क्या दिया है, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, मतलब जो R है वो किसके बारे में बोल रहा है, वो रिलेशन किसके बारे में बोल रहे हैं, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है। तो ये क्या हो गया, ये टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। क्लियर? अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे जो कि हमारा सिलेबस में है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब का डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो कैसे होता है रिलेशन, किस किस एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है, और उसका प्रूविंग भी हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन लेके उसको प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव किया जाता है और ट्रांजिटिव कैसे किया जाता है, ठीक है, और सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूव किया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, ये सब जो है बेसिक सा चीज़ है, आप 11th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और ये एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन। सो ये थोड़ा आप वीडियो देख के उसको आप थोड़ा अगर रिवाइज कर लेंगे तो आगे हम लोग जाके जो पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा इजी होगा। क्लियर? सो इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।